और आखिरकार विश्वगुरु के पास मित्र का फोन आ ही गया। फोन आते ही बस मंडिया और उसके दलाल लगे झूमने। देखो जी, व्हाइट हाउस से फोन आया, ट्रंप ने मोदी जी को मिलाया फोन। ये लगे अपनी राम कहानी बनाने कि भाई ये देखो, अब ये होगा, वो होगा, भव्य स्वागत होगा, ये होगा। लेकिन ये क्या, बीबीसी ने तो तुम्हारी पूरी पोल ही खोल दी। बीबीसी ने तुम्हारी ऐसी पोल पट्टी खोल दी कि समझ में ही नहीं आया तुम्हारे को। समझ में भी नहीं आया तुम्हारे को किस लिए फोन किया है। एक चीज पहले ही बताई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक चीज पहले ही कर रखी अमेरिका राष्ट्रपति ने, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, ये उसने पहले ही किया हुआ है। और तुम गलतियों में फंसे हुए हो अमेरिका के नागरिक के ऊपर हमला करने के में। उसने फोन किया, तुम यहाँ पर लगे रामायण गाने, अब देखना ऐसा स्वागत होगा, ऐसा तो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आता। मतलब कमाल है यार, कुछ भी कहना शुरू कर देते हो। लेकिन बीबीसी ने जो डिटेल दी है, डिटेल में तो और ही कुछ निकल कर आ रहा है। बीबीसी की डिटेल देख लो आप, या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लो, ये रिपोर्टें तो और ही कुछ कह रही है। किस लिए बुलाया गया है, यही हो सकता है फरवरी में जाएंगे मोदी साहब, अमेरिका तो जाएंगे। लेकिन चिंटू ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, वहां से सौगात नहीं, वहां से ना नई मुसीबत ही लेके आएंगे, नई मुसीबत लेके आएंगे। वो मुसीबत क्या है वो भी आपको बताते हैं। और हाँ, अभी जा रहे हैं मोदी साहब, वहां जाएंगे एआई सबमिट के लिए जाएंगे, तो हो सकता है वहां से आते आते चले जाएं, आते आते चले जाएं अमेरिका, क्योंकि मित्रों फोन आया हुआ है ना ट्रंप का। लेकिन एक मिनट, ये बीबीसी की रिपोर्ट तो और ही कुछ कह रही है। ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत में जो कहा, क्या उससे भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये बीबीसी की रिपोर्ट तो और ही कुछ कह रही है, ये लोग और ही कुछ कह रहे हैं। ये देखो जी, अब देखना कैसे वो होगा। नंबर एक बात तो मुकाबला कुछ है नहीं। कहाँ तो उनकी प्रति व्यक्ति आई $66,000 है, कहाँ अपनी $2,400 है, 2,400, और कहाँ $66,000 उनकी प्रति व्यक्ति आए हैं। उनकी इकोनॉमी इतनी ट्रिलियन है, सबको पता है। अपनी 4 भी नहीं है, 4 भी बचेगी या नहीं बचेगी उसकी मुश्किल है। 5 तो दूर की बात है, ये 4 बची रहेगी या नहीं रहेगी, इसका भी कोई मतलब कि कोई क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है लंका लगी हुई है। लंका लगी हुई, रुपया जिस तरीके से गिरता जा रहा है। और ट्रंप ने एक चीज क्लियर कर रखी है, अगर मेरे पास आना है ना तो मेरा सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सामान खरीदना पड़ेगा। और टैरिफ भी लगाऊंगा 100% टैरिफ भी लगाऊंगा, उसके अंदर तो तुम पहले से ही शामिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को कहा कि भारत अमेरिका सुरक्षा उपकरण खरीदे। ट्रंप ने यह भी कहा, अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार उचित तरीके से होना चाहिए। यानी ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका का नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। इससे पहले पीएम मोदी ने नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था, लेकिन वो फोन उठाया नहीं, वो फोन किसी ने उठाया ही नहीं। व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच ठोस बातचीत हुई। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस आने की योजना पर भी बातचीत हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जल्द हो सकती है। पीएम मोदी फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समिट में शरीक होने जाएंगे और यहीं से वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा, मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई है और अगले महीने शायद फरवरी में वो व्हाइट हाउस आने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के अपने बयान में पहली बार आधिकारिक रूप से पीएम मोदी के आने के संकेत दिए हैं। ट्रंप से बातचीत के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया, दोनों नेता जल्द ही आपसी सहमति से तय हुई तिथि पर मुलाकात करेंगे। ये तो चला, अमेरिका ने किस बात पर जोर दिया, किस लिए बुलाया जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बयान मुद्दों को लेकर कोई अंतर नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस ने जिन चीजों पर जोर दिया उस पर सबका ध्यान होना चाहिए। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा, भारत के अमेरिका से ज्यादा सुरक्षा उपकरण खरीदने और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत हुई। जहां भारत ने कहा कि ट्रंप से तकनीक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर बातचीत हुई, वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत में 2 मुद्दों पर जोर दिया है। एक तो यह कि भारत से ज्यादा अमेरिका रक्षा उपकरण खरीदे, और दूसरा यह कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संतुलित हो, ना कि किसी एक तरफ झुका हुआ हो। और ये बात तो ट्रंप बार बार कहता आया है, भाई भारत टैरिफ लगाता, भारत टैरिफ लगाता है, सामान कम खरीदता है, बेचता ज्यादा है। इसके उलट चाइना से हम ज्यादा सामान खरीदते हैं और चाइना को कम बेचते हैं, लेकिन चाइना से ज्यादा खरीदते हैं। अब ट्रंप ने इसी चीज की अड़ी लगाई है। वो एक व्यापारिक देश है, उसको अपने व्यापार से मतलब है, और वो दूसरे देशों पर टैरिफ लगा लगा के, इसीलिए तो वो अपने देश के नागरिकों का टैक्स माफ कर रहे हैं ना, कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगा लगा के पैसे कमाने हैं। अब आपको इससे भी ज्यादा मतलब कि मजेदार बताएं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार और क्या क्या खरीदना पड़ेगा। ये तो खरीदना ही पड़ेगा
इस पर तो सबको पता है, ये खरीदना पड़ेगा। अगर ट्रंप भारत के मामले में टैरिफ को लेकर अड़ जाते हैं तो मोदी सरकार एक ट्रेड डील के लिए तैयार हो सकती है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत के साथ व्यापार घाटा अमेरिका का हो। भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ कम कर सकता है और साथ ही आयात बढ़ा सकता है। मतलब हम ज्यादा खरीदेंगे और हम कम टैरिफ लगाएंगे, वो ज्यादा टैरिफ लगाएगा। वो तो लगाएगा, उसने पहले ही कहा था। और क्या क्या खरीदोगे? हथियार तो खरीदने पड़ेंगे। हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी देश अमेरिका, सबको पता, सबसे ज्यादा हथियार वो बेचता है। भारत अमेरिका से ज्यादा विस्की, स्टील और तेल खरीद सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ में कटौती कर सकता है। भारत ट्रंप प्रशासन से टकराने के मूड में नहीं है। भारत अमेरिका से अपने 18,000 अवैध प्रवासियों को भी वापस बुलाने पर तैयार हो गया है। मार्को रूबियो ने जयशंकर के साथ अवैध भारतीय प्रवासियों का भी मुद्दा उठाया था। मतलब उन्होंने अपनी सारी मांगे मनवा ली, ये एक भी नहीं मना पाए। ये मतलब बोल रहे थे, वे एक वीडियो बना रहा था ना कि नहीं डरे हैं नहीं झुके हैं, ना ही डरेंगे ना ही झुकेंगे। इसी को डर कहते हैं, इसी को झुकना कहते हैं। जो ये बयान है, इसी को डर और इसी को झुकना। अगर तुम सोच रहे होगे भाई इससे सामान ज़्यादा खरीदोगे तो जो अडानी केरिया और जो केस लगे हुए हैं वो केस खत्म हो जाएंगे, ना 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 ना। और निखिल गुप्ता वाला केस भी ओपन हो गया है और अडानी वाला केस भी ओपन हो गया। वहाँ पर भी जवाब दे के आना है। जयशंकर साहब से तो कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हो सकता है मोदी साहब जवाब दे के आ जाए। मित्र कोई बात नहीं, बता दे और क्या खरीदना है, सब कुछ खरीद लेंगे। चाहे पूरा देश की संपत्ति बेचनी आओ, हम बेच देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मित्रों इतना तो कर ही सकते हैं। और कुछ नहीं तो अंधभक्तों किडनियाँ बेच दो, अंधभक्तों किडनियाँ बेच सकते हैं, और तो क्या है। लेकिन किडनी काम की नहीं बची, काम की नहीं बची ना। समस्या ये है, अगर इनकी किडनी काम की होती तो इतने सरकारी संस्थान थोड़ी बिकते, फिर तो इनको बेच देते। अंधभक्त ही फिर भी चिल्लाते रहते, देखो देश के भले के लिए हमने भी योगदान किया, योगदान दिया हमने देश के भले के लिए। और तो कहीं ये योगदान दे नहीं सकते, कहीं योगदान नहीं दे सकते। नहीं तो देख लो ना, जब भी चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव है, वो बलात्कारी बाबा फिर आ गया पैरोल पर बाहर, 12वीं बार पैरोल पर आ गया। 1 महीना बाहर रहेगा वो, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो रखे हैं, मर्डर के आरोप सिद्ध हो रखे, वो फिर पैरोल पर आ रहा है। उनकी तरफ तुमने कभी नहीं देखा, जिनको 28-30 साल हो गए, एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आने दिया जाता उनको। फिर कहते हो एक देश एक कानून। ये कौन सा देश कौन सा कानून है, कोई बताएगा हमारे को? कोई बताएगा क्या? हाँ, ये बात जरूर है, मंडिया और उसके दलाल पूरा जश्न मना रहे हैं। देखो जी, हमने तो पहले ही कहा था अलग से भव्य समारोह होगा। कोई भव्य समारोह नहीं होगा। ये इंडिया की लंका लगने जा रही है, लंका लगने जा रही है। महंगाई इस दर्जे पर पहुंच जाएगी, समझ में नहीं आएगा। मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे कहावत नहीं बना रखी, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो हालत तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे को बहुत पहले से एक बात कहता आया था, अपने केले के पेड़ उगा लो अपने घर के बाहर, और अपना एक डंडा ले लो और उसमें आगे एक कील टांग लो, और फिर जिंगाला हुर करो। क्योंकि उस युग में तुम जाने वाले हो, उस युग में तुम्हारे को भेज के छोड़ेंगे। ऐसे नहीं विश्व गुरु बने हैं, उस युग में तुम्हारे को भेजा जाएगा। तुम्हारी नौकरियां विदेश में बचा नहीं सकते। और सिर्फ अमेरिका से नहीं, दूसरे देशों में भी जो अवैध प्रवासी ना, उनके लिए भी बोल दिया कि हाँ, हम उनको भी अपने वहाँ पे खुद ले जाएंगे। अब तुम छुपना शुरू कर दो, जो बाहर गए हैं तुम्हारे कारण, जो कई सालों से बाहर रह रहे हैं भाई, जो अच्छा अपना कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातों के कारण वो लोग फंसेंगे ना, उनका बड़ा वो आएगा भाई। गलत होगा उनके साथ गलत होगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होना है। तुम तो यहाँ आते तुम्हारे रोजगार मिल जाएगा। नहीं तो यूपी वाला बाबा बोल ही रहा तुम्हारे को रोजगार देने की। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? राय रखना। मोदी साहब अमेरिका जाएंगे, क्या क्या लेके आएंगे, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकुर सच की करेंगे, अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।